मैनपुरी की सीट जीतना भाजपा के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार उसने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भाजपा महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा दूसरे राज्यों के सांसद पदाधिकारी भी यूपी में आएंगे और भाजपा आलाकमान का यही फैसला अखिलेश यादव को चुभ रहा है। जब मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो भाजपा का 2024 वाला प्लान यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के साथ ही भाजपा ने यूपी में क्लीन स्वीप की हुंकार भर दी है। लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा की स्पेशल 21 वाली योजना भी तैयार है। भाजपा के इसी प्लान पर अखिलेश के चुभने वाले वार ने सपा और भाजपा के बीच टकराव की नई स्क्रिप्ट लिख दी है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजन संपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को न बुलाना पड़ता। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसीलिए निराश व निष्क्रिय हैं। ये महाजन संपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। दरअसल भाजपा 30 मई से यूपी में महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान में दूसरे राज्यों के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस पर ट्वीट के तर्कश से निकले अखिलेश यादव के सियासी तीर से भाजपा के तेवर लाल हो गए हैं। उनकी पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद विधायक मंत्री है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार है, वहाँ मंत्री परिषद है। अलग अलग राज्यों में सरकार है, वहाँ मंत्री परिषद है। अब मेरी ड्यूटी महाराष्ट्र में लगी है तो महाराष्ट्र में ये ट्वीट कर दे कि इसलिए उनको जाना पड़ रहा है, तो ये श्री अखिलेश यादव जी का अल्प ज्ञान है। जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में पार्टी किसको कहाँ क्या काम सौंपती है, ये पार्टी अध्यक्ष का अधिकार होता है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भाजपा चौतरफा हमला बोल रही है। दावा है कि अखिलेश की सियासी जमीन खिसक चुकी है। अखिलेश के लिए एक छोटा सा हमें शेर याद आ रहा है कि अब पाँव के नीचे जमीन नहीं है, पाँव की जमीन नहीं है। कमाल इस बात का कि उनको एहसास नहीं है। अखिलेश बाबू के जमीन पाँव के नीचे ये नहीं है और कमाल तो यह है कि उनको एहसास नहीं हो रहा है कि जमीन गायब हो चुका है। 14 में इनको बाहर किया, 17 में इनको बाहर किया, 19 में इनको बाहर किया और 22 में बाहर किया। ये जनता ने प्रमाण पत्र दिया। अखिलेश यादव से किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर निराश होता तो 14 में इनका परिवार छोड़ के सब हार गए, 17 में इनको 50 से नीचे ला दिया उस कार्यकर्ता ने। खास बात यह है कि 2024 के लिए भाजपा के स्पेशल 21 योजना पर कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए हमला बोला है। देखिए, ज्यादातर भाजपा के सांसद अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं करा पाए। कोई जो आशाएं थी नहीं उसको पूरे खड़े हुए और पूरी भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से सामाजिक द्वेष फैला है इसके पिछले 2 लोकसभा चुनाव से सपा की साइकिल 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई है और अब तो सपा के लोकसभा में सांसदों की संख्या सिर्फ 3 ही बची है। ऐसे में भाजपा की धमाकेदार तैयारी अखिलेश यादव को बेचैन कर सकती है। वो कौन से केंद्रीय और दूसरे राज्य के नेता हैं जिनके यूपी में आने से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बारे में मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। जी उन नेताओं के बारे में आप समझिए। भाजपा का प्लान स्पेशल 21 क्या है? केंद्रीय मंत्री आएंगे उत्तर प्रदेश में। मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आरके सिंह केंद्रीय मंत्री, वो भी इस स्पेशल 21 टीम का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कई मंत्री, मीनाक्षी लेखी दिल्ली से सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में रहेंगी। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, राजस्थान से आते हैं। इसके अलावा जितेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री हैं, जम्मू से आते हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री हैं, झारखंड से आती हैं। राधा मोहन सिंह बिहार से आते हैं, हालांकि यूपी के प्रभारी भी हैं। और आरके सिंह के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये तमाम वो लोग हैं जो आएंगे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दूसरे राज्यों के मंत्री जो उत्तर प्रदेश में डेरा डालेंगे। मोहन यादव मंत्री मध्य प्रदेश, विश्वास नारंग मंत्री मध्य प्रदेश, धन सिंह रावत मंत्री उत्तराखंड, ये भी उत्तर प्रदेश में आएंगे
उत्तर प्रदेश में अब मिशन 80 को पूरा करने हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे राज्यों के सांसद मनोज तिवारी सांसद दिल्ली, वो भी रहेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक सांसद उत्तराखंड, तेजस्वी सूर्या सांसद कर्नाटक, पूर्व मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, नितिन पटेल पूर्व उप मुख्यमंत्री गुजरात, ये लोग भी उत्तर प्रदेश में डेरा डालेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।